तो चाइना की PL-15 मिसाइल जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती मानी जाती थी, शायद अब उसका तोड़ भारत को मिलने वाला है। ऐसी खबरें आ रही है कि भारत और रशिया दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स में से एक R-37M के सौदे को फाइनल करने के बहुत ही करीब है। ये कोई मामूली सी मिसाइल डील नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक स्टेप हो सकता है जो भारत को एक स्ट्रेटेजिक एज देगा अगेंस्ट चाइना। तो आखिर कैसे ये मिसाइल भारतीय वायुसेना को एक बढ़त दिला सकती है, चलिए जानते हैं। लेकिन बिफोर वी बिगिन, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। देखिए, पिछले कुछ सालों से चाइना लगातार हवाई ताकत बढ़ा रहा है और इस पूरी रणनीति के सेंटर में है चाइना की PL-15 मिसाइल। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। कहा जाता है कि इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है, जो इसे दुश्मन के विमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनाती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी अपने JF-17 और J-10C फाइटर जेट्स को PL-15 के एक्सपोर्ट वेरिएंट से लैस कर रहा, जिसकी रेंज भी करीब 145 किलोमीटर बताई जाती है। इसने भारतीय वायुसेना के सामने एक टू फ्रंट चैलेंज खड़ा कर दिया है। इसी बात ने भारत को एक ऐसी ताकत हासिल करने पर मजबूर किया जो न सिर्फ इसका मुकाबला करे बल्कि दुश्मन पर हावी हो सके। और इसी रणनीतिक जरूरत के जवाब में भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रशिया की तरफ देखा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और रशिया R-37, जिसे नाटो एक्स हेड के नाम से भी जानता है, तो इस सौदे पर आखिरी दौर की बातचीत कर रहा है। खबरों की माने तो इस डील में लगभग 300 मिसाइल्स शामिल हो सकती है, जिन्हें भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी Su-30 MKI फाइटर जेट्स पर लगाया जाएगा। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक असली गेम चेंजर है। इसे खास तौर पर एवेक्स यानी आसमान में उड़ने वाला कमांड सेंटर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और दुश्मन के कमांड पोस्ट जैसे बड़े बड़े और कई कीमती टारगेट्स को दूर से ही उड़ाने के लिए बनाया गया है। ये वो टारगेट होते हैं जो किसी भी हवाई लड़ाई की आंख और कान होते हैं। इन्हें मार गिराने का मतलब होता है दुश्मन की पूरी रणनीति को पंगु कर देना। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या स्पेशलिटी है, क्या खास है। चलिए इसका तुलना करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। जहां चाइना की PL-15 की रेंज लगभग 200 किलोमीटर बताई जाती है, वही R-37 की मारक क्षमता 300 से 400 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो लॉन्च करने पर प्लेन की ऊंचाई और स्पीड पर निर्भर करती है। ये क्षमता भारतीय Su-30 MKI को अपने एयर स्पेस में सुरक्षित रखते हुए दुश्मन के जहाजों को उनकी सीमा के बहुत ही अंदर घुसकर निशाना बनाने की ताकत भी देती है। दूसरा और सबसे अहम फैक्टर है इसकी स्पीड। दावा किया जाता है कि R-37M एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 6 यानी आवाज की गति से लगभग 6 गुना तेज रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी कंपैरिजन PL-15 से करें तो PL-15 की स्पीड मैक 4 के आसपास मानी जाती है। ये बेजोड़ रफ्तार दुश्मन को रिएक्शन देने या बचने का मौका ही नहीं देती, जिससे इसका निशाना चूकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट मोड पर काम करती है, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद पायलट तुरंत वहां से निकल सकता है, जिससे वो दुश्मन के पलटवार से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। बताया जाता है कि इसका 60 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड बड़े से बड़े टारगेट को तबाह करने के लिए काफी होती है। R-37 के साथ भारतीय वायुसेना को एक ऐसी स्टैंड ऑफ क्षमता मिलेगी जिसका मुकाबला इस क्षेत्र में फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस मिसाइल के डर से चाइना और पाकिस्तान को अपने कीमती एवेक्स और टैंकर विमानों को बॉर्डर से बहुत ही पीछे रखना पड़ेगा, जिससे उनकी ऑपरेशनल क्षमता बुरी तरह प्रभावित होगी। भारतीय पायलट दुश्मन के लड़ाकू विमानों से भिड़ने से पहले ही उनके सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर पाएंगे, जो हवाई जंग में एक बहुत ही बड़ी जीत होती है। साथ ही ऐसी भी आकलने हैं कि इस डील में मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ब्रह्मोस की तरह ही भारत में मिसाइल बनाने का विकल्प भी शामिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर R-37M मिसाइल का सौदा अगर पूरा होता है तो ये भारतीय वायुसेना को दो मोर्चों पर एक अभूतपूर्व बढ़त दिलाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या R-37M मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए वाकई ही एक गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डिफेंस से जुड़े ऐसे ही जबरदस्त एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।